आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब चौधरी वकास महमूद मान। उनसे मुलाकात के लिए शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी में वाक़े उनकी राइशगाह पहुँचे तो उन्होंने खुद बाहर आकर हमारा इस्तकबाल किया। चलो मैं उन्हें थोड़ा जा पंजाबी करना। पिछले 400-500 साल से बहुत पीछे रह गए, इनोवेशन में नहीं गए। इस दौर की बात करना चाहें तो फिर कायद आज़म, अल्लामा इकबाल और आज के दिन में इमरान खान। एजुकेशन ऑब्वियसली मैंने पाकिस्तान से भी हासिल की, लंदन से भी। उसके बाद मैं जॉब भी करता रहा हूँ काफ़ी अर्सा। सो यू कैन परफॉर्म बेटर, तो वहाँ पे बड़ा फ़र्क है इमरान खान और बाकी दोनों में। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है इमरान खान, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी में। वही बंदा बेहतरी ला सकता है करप्ट माशरे में जहाँ पे करप्शन एक नासूर बन चुकी हो, उनको फ़ील हो कि ये बंदा हमारी तरह से है, हम में से है। सो मैं तो एक अवामी पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल एक सादा सा बंदा हूँ। इमरान खान का जो मैसेज है मैं एक एक दरवाजे पे पहुँचा रहा हूँ। कि आपकी जाए पैदाइश कहाँ हुई और आपने बचपन कहाँ गुजारा? मेरी जाए पैदाइश जी मछराला में हुई। ये एक छोटा सा गाँव है, तहसील ननकाना उस वक्त थी, और इब्तदाई कुछ साल मैंने वहीं गुजारे। फिर मेरे वालिद साहब क्योंकि FBR में जॉब करते थे तो हम लोग शेखुपुरा में हाउसिंग कॉलोनी में रहे हैं। सो स्कूलिंग हुई है शेखुपुरा में, और शेखुपुरा से स्कूल मैट्रिक करने के बाद मैं फिर लाहौर चला गया जी। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एंट्री किया और ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की। बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो आपके दिल में रह गया हो और हमारे नाज़रीन से वो शेयर करना चाहें? वाक़या जो मेरे दिल में रह गया हो, वाक़या तो बहुत हैं जी। ये चलो मैं उन्हें थोड़ा जा पंजाबी करना। बचपन में जी हम अपने ननिहाल जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में, बहुत 3-3 महीने हम वही गुजारा करते थे। और उनके गांव के करीब एक नहर होती थी, और मुझे याद है कि हम लोग ना गर्मियों के दिनों में गर्मी बड़ी होती थी, AC वगैरह तो होता नहीं था, तो हम तकरीबन 3-4 घंटे रोज़ नहर में ज़रूर नहाया करते थे। पुल था, उससे छलांगे लगाया करते थे। तो वो मुझे बड़ा याद है कि हम लोग जो है ना वो ज़रूर हर रोज़ नहर पर नहाया करते थे मेरे कज़न्स और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर। अच्छा सर, ज़िंदगी की ऐसी वो कौन सी शख्सियात हैं कि जिनसे आप मुतासर हुए हों, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर अपनी लाइफ को चेंज करने की तरफ आए हों? मोटिवेशन की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जी कुरान को तर्जमे से पढ़ा है और अहादीस का भी कुछ थोड़ा बहुत मुताला है या उनकी सीरत पे। तो मेरा ख्याल है सारे मुसलमानों का इस चीज़ पे यकीन है कि उनसे बड़ा लीडर तो कोई नहीं है इस दुनिया में। ये कायनात बल्कि बनी उनके लिए है, और उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। लेकिन आगे जो उसको समझना है और उसको जो हम कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसको पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ जी कि जो इस्लामी तालीमात हैं उनको सामने रख के ज़िंदगी जाए। फिर हम उमर फ़ारूक की सीरत को मैंने काफ़ी पढ़ा है, और आज अगर आप देखें वेस्ट में गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, चाहे वो यूरोप है चाहे अमेरिका है, सोशल वेलफेयर स्टेट्स जो हैं वो एक्चुअली तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मॉडल है, जो इस दुनिया में पहली दफ़ा उन्होंने वजीफ़ा लगाया। छोटे बच्चों को, शीरखार बच्चों के लिए वजीफ़ा लगा, जो माजूर लोग हैं जो कमा नहीं सकते उनके लिए वजीफ़ा लगा। तो वही वेस्ट ने उसी मॉडल को अडॉप्ट किया, और हम लोग पिछले 400-500 साल से बहुत पीछे रह गए, इनोवेशन में नहीं गए। अगर आप इस दौर की बात करना चाहें तो फिर कायद आज़म, अल्लामा इकबाल और आज के दिन में इमरान खान। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने ग्रेजुएशन की, MBA की डिग्री लंदन से हासिल की, उसके बाद आप कारोबार की तरफ चले गए। आप जैसे कारोबारी शख्स को और नौकरी पेशा शख्स को सियासत की ज़रूरत क्यों पेश आई? एजुकेशन ऑब्वियसली मैंने पाकिस्तान से भी हासिल की, लंदन से भी। उसके बाद मैं जॉब भी करता रहा हूँ काफ़ी अर्सा, फिर बिज़नेस मैंने लेटर ऑन किया। अब जहाँ तक बात है जी सियासत की, तो सियासत बेसिकली एक सोशल वर्क है। तो सोशल वर्क का मुझे जो है ना जी वो शौक़ और उसका जज्बा पहले भी था, पॉलिटिक्स में आने से पहले भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे अगर आप अच्छी तरह सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट में आ जाएं और आपको कामयाबी मिल जाए, उसमें आपको लेवरेज मिल जाती है।
so you can perform better. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे खुलफा राशिदीन ने मस्जिद नबवी में बैठ के हुकूमत के फ़ैसले किए हैं, मुशावरत की है, कहीं पे अगर फ़ौज भेजनी है वो फ़ैसले भी वहीं पे हुए हैं, लोगों के मामलात के फ़ैसले वहाँ पे हुए हैं। तो ये तो आज के दौर में हमने सियासत को एक गाली बना दिया है, लेकिन ये एक बहुत, अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए, ट्रू स्पिरिट के साथ किया जाए, तो ये एक ऐन इबादत है। सोशल वर्क का मुझे पहले भी शौक़ था, मैंने कुछ छोटे मोटे सोशल वर्क के काम किए भी हुए हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में बहुत सी पार्टियां हैं, मगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्यों इंतखाब किया? वाई डिड यू जॉइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर, उसकी अगर मैं वन लाइनर बताऊं तो मेन रीज़न ये है कि बाकी आपको बड़ी प्रॉब्लम नज़र आएंगी, तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारे गलत फ़ैसले भी नज़र आएंगे, लोग कई लोगों पे उंगलियां भी उठाएंगे, लेकिन मोटी बात यह है कि जब आप पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों को देखें और उनके 3 बड़े लीडरों को देखें, इमरान खान वर्सेस नवाज़ शरीफ वर्सेस आसिफ अली ज़रदारी, तो वहाँ पे बड़ा फ़र्क है इमरान खान और बाकी दोनों में। बाकी दोनों लोगों ने, दोनों ख़ानदानों ने, दोनों पार्टियों ने 4-4 दफ़ा गवर्नमेंट कर ली है और उनके ज़ाती कारोबार जो हैं वो ऊपर गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान का कारोबार नीचे गया है। इमरान खान की अगर आप ज़ात को देखें, उस बंदे ने पाकिस्तान का नाम सारी ज़िंदगी रोशन करता रहा है। जब वो क्रिकेटर था, जब उसने शौकत खानम बनाया, जब उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, अगर वो पॉलिटिक्स में आया है, जिस दिन वो उसकी हुकूमत गई है तो वो सिर्फ एक डायरी लेके वापस गया है। कोई उसने कैंप हाउस नहीं बनाए, उसने किसी अपने रिश्तेदार को कोई वजारत नहीं दी, उसके ख़ानदान के कोई लोग जो हैं उन्होंने कोई बड़े बड़े ओहदे इंजॉय नहीं किए। फाइनेंशली वो एक क्लीन बंदा है, उसके मतलब मुखालिफ भी कहते हैं कि ये बंदा फाइनेंशली क्लीन है। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है इमरान खान, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी में। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं बाहर वेस्ट में भी रहा हूँ, लोग जो फाइनेंशली क्लीन बंदा होता है वो उसको बड़ा पसंद करते हैं और अल्टीमेटली वही बंदा बेहतरी ला सकता है एक करप्ट माशरे में जहाँ पे करप्शन एक नासूर बन चुकी हो। अच्छा सर, सियासत तो बहुत महंगा शौक़ है, तो क्या आपने इतनी सेविंग कर रखी है कि आप इससे जो है अपनी सियासत जो है वो चला सकेंगे? नहीं जी, मेरा कारोबार अभी भी वहाँ पे है, बिज़नेस मेरा है वहाँ पे। बाकी जहाँ तक आपने कहा ना जी कि सियासत एक बहुत महंगा शौक़ है, मैं इससे एग्री नहीं करता। मतलब मैं समझता हूँ, मतलब इसको सिर्फ ये कह देना कि जी सियासत एक बहुत महंगा शौक़ है, ये ऐसे लगता है कि जैसे जी शिकार खेलना एक महंगा शौक़ है। तो एक बड़ा लोगों की खिदमत का जज्बा है, एक सोशल वर्क है। इसको तो करने के लिए बड़ी हिम्मत और हौसला और सब्र चाहिए। और लोग पैसे की जो बात करते हैं, ठीक है, पैसा ज़रूरी है, उसकी मतलब वो एक बड़ी लाजिम चीज़ है एक हद तक, लेकिन वो कोई प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है। पॉलिटिक्स में आके मैंने जो देखा है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करनी है तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं, हर गांव, हर छोटे बड़े शहर में आप लोगों के साथ रवाबित करें, उनके साथ मिलें, आप उनकी गमी खुशी में शरीक हों, उनको फ़ील हो कि ये बंदा हमारी तरह से है, हम में से है। ये जो एक डिफरेंस बना हुआ है ना, जो के जी पॉलिटिशियन एक बड़ा और उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और गनमैन, अब यकीन माने लोग नफ़रत करते हैं। एक गरीब आदमी जिसके घर खाने को नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसके आप घर जाएं, एक मरले के घर में 10-10 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इतने इतने गनमैन और मतलब इस तरह का जो लेविश लाइफस्टाइल है, लोग पसंद नहीं करते। लोग उस बंदे को पसंद करते हैं जो उनके साथ जाए, जहाँ वो बैठे हैं वहीं बैठ जाए, उनके बर्तनों में खाना खाए, वो उसको मिल सकें, ये उसको मिल सके। सो मैं तो एक अवामी पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल एक सादा सा बंदा हूँ। मेरे नज़र में मतलब ये जो है ना पैसा वैसा, ये एक बड़ी बात की चीज़ है। सो अगर आपने पॉलिटिक्स सही मानों में करनी है और लोगों का सोशल वर्क करना है तो फिर तो यकीन माने पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आबिद हुसैन चट्टा साहब 2018 के अंदर जो कि एक मरूफ घराने से तल्लक रखते हैं, वो एक लीड के साथ हार गए। आप हारने की वजह कैसे बयान करेंगे? क्या ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से वो हार गए? आपकी परसेप्शंस के मुताबिक ये हकीकत क्या है? सर, मैं अगेन वही बात करूँगा कि आबिद हुसैन चट्टा साहब मेरे मोहसिन हैं, हम भाई हैं, हम बड़े अजीज़ हैं एक दूसरे के, दोनों फैमिलीज़ जो हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं फ़र्क महसूस करता हूँ कि सियासत बहुत बदल गई है। आज से 20-25 साल और तरह होती थी।
अब हर बंदा जो है ना वो डायरेक्टली कैंडिडेट से मिलना चाहता है। आबिद साहब लाहौर रहते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना टाइम नहीं स्पेंड करते थे, हफ्ते में 1 या 2 दिन, तो उससे एक ना गैप आ जाता है। आप वो डिपेंड करते थे कुछ और लोगों पे। और मैं समझता हूँ कि जैसे एक हकीम होता है ना जी, वो नब्ज़ देख के बीमारी बताता है, इस तरह जो सियासतदान है उसका हाथ हल्के की नब्ज़ पे होना चाहिए। सो मेरी अब कोशिश यही है कि मैं 7 दिन सुबह निकलता हूँ, रात 12-1-2 बज जाएँ, मैं हल्के में रहता हूँ ताकि मैक्सिमम मेरा हाथ जो है ना हल्के की नब्ज़ पे हो। सो इंशाल्लाह मैं ये महसूस करता हूँ और लोगों के साथ मिल के भी कि बहुत लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जुड़े जा रहे हैं, क्योंकि मैं उनका फ़ोन डायरेक्टली सुनता हूँ, उनको डायरेक्टली कॉल बैक करता हूँ। सो मैं टाइम बहुत देता हूँ। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो मैं टाइम दे रहा हूँ लोगों को, ये जो है वो फ्रूटफुल होगा। अच्छा सर, आपके पास ऐसी क्या हिकमत अमली है कि आप PP 141 के अंदर जो है बेहतरीन कंटेस्ट करेंगे और इस इलेक्शन को आप विन कर लेंगे? जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनकी ये गलतियां थी, हम वो गलतियां नहीं करेंगे, या उनके पास टाइम की किल्लत थी, या वो ला फर्म थी उनकी, तो आपके पास क्या हिकमत अमली है? देखें जी, हिकमत अमली जो है ना वो बड़ी सादा है। वो ये है कि एक तो इमरान खान का जो मैसेज है मैं एक एक दरवाज़े पे पहुंचा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मेरी जो अपनी एफ़र्ट है, मैं लोगों से जाके वोट नहीं मांगता जी, मैं लोगों से दोस्तियाँ करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हकीकी मानों में, क्योंकि मुनाफ़िकत नहीं करनी, मैं तो लोगों को दोस्त बना रहा हूँ, लोग मेरे दोस्त बन रहे हैं। जब मेरी इतनी दोस्तियाँ हो गई हैं और बनती जा रही हैं, तो फिर अच्छे दोस्त जो हैं वो आपको दगा नहीं देते। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो दोस्तियाँ रंग लाएंगी।